नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए जानते हैं कि यदि व्यक्ति हक़ की कमाई से यानी कि मेहनत की कमाई से जो धन एकत्रित करता है तो उसके जीवन में किस तरह से बरकत होती है। एक राजा था, उसका नियम था कि खजाने से वह 1 रुपये भी अपने स्वतः पर खर्च नहीं करता था, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए खजाने का पैसा खर्च करता था और स्वतः जो मेहनत करता था तो उन पैसों को वह अपने और अपने बच्चों पे खर्च करता था। तो राजा क्या करता था कि पुस्तकें लिखता था और उनको बेचता था और उन पैसों से अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। राजा होते हुए भी वह हक़ की कमाई पर अब विश्वास रखता था और हक़ की कमाई ही खाता था। एक बार उस राजा का एक जो नौकर था तो उसे अपने गांव जाना था, तो उसने राजा से कहा कि महाराज, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो राजा ने उसे 10 रुपये दिया और कहा कि अभी मेरे पास इतने ही रुपए हैं, हाँ, लेकिन ये हक़ की कमाई है और हक़ की कमाई से बहुत बरकत होती है। अब वो जो नौकर था 10 रुपये लेकर के जा रहा था, रास्ते में यही सोच रहा था कि लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा कि राजा के यहाँ से आया है और राजा ने तो मुझे सिर्फ 10 रुपये दिया है। मैं क्या बताऊँगा लोगों से कि राजा ने मुझे सिर्फ 10 रुपये दिया है। सोचते हुए जा रहा था, लेकिन उसी साल उस नगर में अनार की बहुत अच्छी खेती हुई थी, फसल बहुत अच्छी हुई थी। तो उसने वहाँ से 1 बोरे अनार खरीद लिए और अपने गांव की तरफ चल दिया। संयोग से उस गांव की जो सबसे अमीर औरत थी वह बीमार हो गई और उसको स्वस्थ करने के लिए बहुत बड़े डॉक्टर हकीम आए। तो उन्होंने बताया कि इसे अनार का जूस चाहिए और यदि ला सकते हो तो इसकी जान बच सकती है, नहीं तो इसकी जान नहीं बचेगी। उसी समय संयोग से ये व्यक्ति गांव में गया और जब उसके पति ने देखा कि इसके पास अनार है, क्योंकि उस गांव में अनार कहीं था नहीं, तो उस व्यक्ति ने इनसे पूछा कि भाई ये अनार कितने में दोगे, मुझे अनार चाहिए। तो उसने कहा कि ये अनार आपको जितने चाहिए उतने ले लीजिए। उस व्यक्ति ने एक अनार की कीमत 1000 रुपये में दिया, यानी कि उस व्यक्ति ने उसके पूरे अनार खरीद लिए और 1000 रुपये के हिसाब से उसको दाम दिया। तो हक़ की कमाई से उस व्यक्ति के पास अब लाख रुपये एकत्रित हो चुके थे। कहने का तात्पर्य है कि हक़ की कमाई से बहुत बरकत होती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 10 रुपये के लाख रुपए हमें मिल जाएंगे, लेकिन वो राजा की हक़ की कमाई थी, कोई बेईमानी के नहीं थे। इसीलिए कहा गया कि जो हक़ की कमाई होती है उससे हमेशा बरकत ही होती है और जो बेईमानी की कमाई होती है वो सब कुछ लेकर के चली जाती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और हक़ की कमाई का ही अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। बेईमानी से कमाया हुआ धन व्यक्ति का सब कुछ बर्बाद कर देता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री